औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you all will be fine with the grace of Almighty Allah. तो बेटा पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हाउ टू राइट डेसिमल्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आज हम सीखेंगे नया टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स या इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स होते क्या है? वो डेसिमल नंबर्स जिनका वैल्यू सेम हो, वो डेसिमल नंबर्स जिनका वैल्यू सेम हो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 25.2। 25.2 ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, और हमारे पास और एक डेसिमल नंबर है 25.20। ये और एक डेसिमल नंबर है, और हमारे पास और एक डेसिमल नंबर है 25.200। ठीक है, ये हमारे पास 3 डेसिमल नंबर्स हैं, और हमें देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं, यानी क्या इन तीनों डेसिमल नंबर्स का वैल्यू सेम है। अगर इनका वैल्यू सेम होगा तो हम बोलेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी हमने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, हमने बोला था कि ये डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं, इनको हम होल नंबर पार्ट बोलते हैं या इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट होता है डेसिमल नंबर का, उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। और एक चीज जो हमने बताई थी कि अगर हम होल नंबर पार्ट जो होता है इसके लेफ्ट एक्सट्रीम पर, यहां से अगर हम कितने भी जीरोस ऐड करें उससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमने बताया था कि अगर हम डेसिमल नंबर पार्ट जो होता है, अगर उसके राइट एक्सट्रीम पर यानी राइट साइड में अगर हम चाहे कितने भी जीरोस ऐड करें, उससे इस डेसिमल नंबर का जो हमारे पास 25.2 डेसिमल नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम इसके डेसिमल पार्ट में या फ्रैक्शनल पार्ट में इसके राइट एक्सट्रीम पर, याद रखना राइट एक्सट्रीम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से अगर आप जीरोस ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इसी तरह यहां से अगर हम जीरोस ऐड करेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम में होल नंबर पार्ट में, तो इसका वैल्यू फिर भी चेंज नहीं होता। इन जीरोस का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह मतलब हो गया। तो अब इसी चीज को आप मद्देनजर रखिए, ध्यान में रखिए। अब देखिए 25.2 है, यहाँ 25.20 है, ठीक है ना, 20। यानी यहां पर भी आप देखें ये जो 0 है ये हमने राइट एक्सट्रीम में ऐड किया हुआ है डेसिमल नंबर पार्ट के, ठीक है, डेसिमल पार्ट के। इसी तरह 25.200 यहां पर हमने 2 जीरोस ऐड किए हैं राइट एक्सट्रीम पर, यहां पे 1 जीरो ऐड किया है राइट एक्सट्रीम पर। तो इसका मतलब इन जीरोस के ऐड करने से जो असल नंबर है डेसिमल नंबर, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये फिर भी 25.2 ही है, ये फिर भी 25.2 ही है, और ये भी 25.2 ही है। तो इसका मतलब ये तीनों डेसिमल नंबर्स जो हैं ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। ठीक, इसके बरअक्स अगर हम इस तरह से लेंगे 25.20, इस तरह हम लेंगे 25.02, ठीक है, इस तरह 25.002 जो है, ये जो है ना ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये तीनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू डिफरेंट है, समझ में आई बात? ये दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक, तो हमने क्या रखा यार? डेसिमल नंबर्स जिनका वैल्यू सेम होगा उनको हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको जब भी कोई डेसिमल नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देख लीजिए,
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स किनको बोलेंगे और अनलाइक डेसिमल्स किनको बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, द डेसिमल्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, ठीक है। वो डेसिमल नंबर्स या वो डेसिमल्स जिनके डेसिमल नंबर पार्ट में, जो डेसिमल पार्ट होता है वहां पर अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे, ठीक है, उनको हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.31। इसी तरह हमारे पास है 51.65। इसी तरह है हमारे पास 151.35, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे हम बोलते हैं डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स। सेम नंबर, ना कि सेम डेसिमल्स। सेम डेसिमल्स हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि सेम नंबर बोल रहे हैं। या डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। यानी आप यहां देख लीजिए, डेसिमल नंबर पार्ट जो होता है ना वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होता है। ये देखिए, ये डेसिमल पार्ट है इसका, और ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट है, और ये इसका डेसिमल पार्ट है। और इसी तरह ये जो डेसिमल नंबर देखिए, ये जो 2.31 डेसिमल नंबर है, इसका 31 जो है ना ये डेसिमल नंबर पार्ट है, और 51.65 जो है इसमें 65 जो है ये डेसिमल नंबर पार्ट है। और इसी तरह 151.35 जो है इसमें 35 जो है डेसिमल नंबर पार्ट यानी डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो डेसिमल नंबर्स हैं क्या होंगे, इक्वल नंबर, सेम नंबर बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर जो है इसका डेसिमल नंबर पार्ट, इसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी, इसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी या सेम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स होंगे, तो तब हम बोलेंगे ये लाइक है। मिसाल के तौर पर आप यहां पर देख लीजिए, यहाँ पे दो ही इस 2.31 में 3 और 1 यानी दो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं। यहाँ पर 6 और 5 यहाँ पर भी दो ही हैं, और 3 यहाँ पर 3 5 यानी यहाँ पर भी दो ही डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, इसका मतलब ये लाइक डेसिमल्स हो गए। या अगर हम दूसरे लफ्ज में बोलेंगे डेसिमल प्लेसेस, आप देखेंगे ये इसकी 10th प्लेस है, ये इसकी 100th प्लेस है, ये इसकी 10th प्लेस है, ये इसकी 100th प्लेस है। यहाँ पे इसकी ये 3 जो है 10th प्लेस पे, 5 जो है 100th प्लेस पर है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी 10th प्लेस और 100th प्लेस इन तीनों में है। या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स है, यहाँ पे सेम नंबर है ना कि सेम डिजिट्स हैं। आप बोलेंगे यहाँ पर भी 31 होगा, यहाँ पर भी 31 होगा, यहाँ पर भी 31 होगा, तब ये लाइक है नहीं। अगर चाहे सेम हो या डिफरेंट हो लेकिन प्लेसेस सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ 10th प्लेस 100th प्लेस, 10th प्लेस 100th प्लेस, 10th प्लेस 100th प्लेस, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलेंगे लाइक डेसिमल नंबर्स, लाइक डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो डेसिमल नंबर पार्ट में अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, समझ में आई बात। अगर यहां पर दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे 3.75 80.75, इसी तरह 95.75। हालांकि यहां पर सेम डिजिट्स भी हैं लेकिन हमें सेम डिजिट्स को कुछ नहीं करना है, हमें दो देखना है। देखिए यहाँ पर भी दो प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी दो प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी दो प्लेसेस हैं, 100th 10th 100th 10th 100th 10th 100th, सो सेम डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे। या हम बोलेंगे यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो ये भी लाइक डेसिमल्स हो गए। हमें इसको नहीं देखना है, यानी जो इसका होल नंबर पार्ट है उसको नहीं देखना, बल्कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डेसिमल नंबर पार्ट है उसको देखना है, ठीक है। वहां पे इक्वल नंबर ऑफ
डिजिट्स होने चाहिए, या हम बोलेंगे इक्वल डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, तब जाके ये लाइक है। और अगर अनलाइक की बात करें, अनलाइक में क्या है, अनलाइक में डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगी। तो ये भी लाइक डेसिमल्स हैं, ये भी लाइक डेसिमल्स हैं। अगर हम यहाँ बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 30.73, यहाँ पर है 40.735, यहाँ पर है 40.1967। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, और यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इनको हम अनलाइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास और एक डेसिमल है, फॉर एग्जांपल चलिए ये इतना काफी है। ठीक है, आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे 35.772, 36.750, इसी तरह 36.7582। देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये भी अनलाइक डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब है कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। हम अनलाइक डेसिमल्स को कैसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मिसाल हमारे पास है 15.7, इसी तरह है हमारे पास 101.35, इसी तरह है हमारे पास 56.807। अब यहां देख सकते हैं ये डेसिमल पॉइंट है इसका, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डेसिमल नंबर पार्ट जिसको बोलते हैं, इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, यानी सिर्फ 10th प्लेस है, 10th प्लेस है ना। यहां हम बोलेंगे एक ही यहाँ पे डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। ठीक है, और 101.35 को अगर हम देखें, यहाँ पे सिर्फ 10th प्लेस और 100th प्लेस है, 100th प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 प्लेसेस हैं। और इसी तरह अगर हम 56.807 को देखेंगे, यहाँ पे कितनी प्लेसेस हैं? यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, या 3 डिजिट्स हैं, सिंपली 3 डिजिट्स हैं या 3 प्लेसेस हैं। यहाँ पे 10th प्लेस है, 100th प्लेस है और 1000th प्लेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों अब क्या है, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स है, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है या एक ही प्लेस है। यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट्स हैं, है ना, 2 डिजिट्स हैं या 2 प्लेसेस हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स हैं, या हम बोलेंगे 3 प्लेसेस हैं, 10th, 100th और 1000th। ठीक है, तो ये अनलाइक हो गई। इनको हम लाइक कैसे बनाएंगे, इनको हम लाइक कैसे बनाएंगे? देखिए हम लाइक कैसे बनाएंगे इनको, हमें क्या करना है, सिंपली हमें इनकी इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बनानी है, इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बनानी है, या इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो सबसे मतलब वो डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं या सबसे ज्यादा प्लेसेस हैं, वो कौन सा है? वो ये वाला है। इसमें 3 प्लेसेस हैं। अब हम इसी के हिसाब से इसकी भी 3 बनाएंगे और इसकी भी 3 बनाएंगे। देखिए ये है 101.35। अगर हम यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे राइट एक्सट्रीम पर, यहां से नहीं, राइट एक्सट्रीम पर हम एक 0 ऐड करेंगे, तो इसकी भी 1 2 3 प्लेसेस आ गई। इसी अच्छा 0 हमने क्यों ऐड किया?
देखिए क्योंकि जीरो ऐड करने से जो 101.350 है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये फिर भी रहेगा 101.35, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया कि जब हम जीरो राइट एक्सट्रीम में ऐड करेंगे डेसिमल नंबर पार्ट के, तो उससे डेसिमल नंबर पार्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता, या पूरे डेसिमल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है जीरो ऐड करने से ऑन द राइट एक्सट्रीम साइड, ठीक है ना। तो अगर हम 35, ये अकेले यहाँ पे 35 था 101.35, ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक जीरो ऐड किया, ये फिर भी रहता है, ये हालांकि ये बन गया 101.350, लेकिन इसका वैल्यू वही है 101.35, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसमें भी 3 प्लेसेस बन गई, इसमें भी 3 प्लेसेस है, ये और ये हो गई लाइक, ठीक। अब यहाँ पे एक ही प्लेस है, इसको भी हम 2 जीरोस ऐड करेंगे, बन जाएंगी इसकी 3 प्लेसेस, और फिर भी इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये 15.7 पहले भी था, अब भी है वही 15.7, हालांकि हमने 15.700 लिख दिया, लेकिन इसका वैल्यू फिर भी वही है 15.7, ठीक। तो इस तरह राइट एक्सट्रीम में जीरोस ऐड करने से हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स को, या जिस तरह हम होल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को आपने देखा होगा कि कैसे हम उनको नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो इसी तरह हम डेसिमल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5/10, 5/10, 5/10। तो 5/10 जो है इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम फिर से बताएंगे आपको कि ये जो 5/10 का मतलब क्या होता है। इट मीन्स 5 आउट ऑफ 10, यानी 10 में से 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर स्ट्रिप है, या हमारे पास इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो अगर हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको लिखते हैं हम 10। अब इनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 को शेड करें, ये हो गए 4 और ये हो गए 5, तो इसका मतलब इसको फिर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा कि हमने कितनों को शेड किया है, आउट ऑफ हाउ मनी, तो आउट ऑफ 10 हमने 5 को शेड किया हुआ है, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5/10 से, ठीक है। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन होगी, जिसको कि हम बाद में डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो ये जो 5/10 है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, क्योंकि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, इसी को हम डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, हमें न्यूमरेटर को लिखना है, ठीक है, लिखा न्यूमरेटर 5, और उसके बाद डिनोमिनेटर में चूंकि 1 अलॉन्ग विथ 1 0 है, तो 1 के बदले न्यूमरेटर में पॉइंट डलेगा, डेसिमल पॉइंट, लेकिन उसके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमने एक डिजिट को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, ये बन जाएगा 0.5। तो होल नंबर पार्ट में हम 0 खुद ही ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था, टू रिप्रेजेंट कि होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो 0.5 जो है वो एक डेसिमल नंबर बन गया। ये चीजें हमें आपको समझाने के लिए बनाई, ठीक है। तो हमें 5/10 को रिप्रेजेंट करना है, या 0.5 को, एक ही बात होगी, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन डालेंगे, ये हम एक नंबर लाइन डालेंगे, और इस नंबर लाइन को, ठीक है, ये हमने नंबर लाइन डाली यहां से, और यहां से एक नंबर, यहां से भी एरो लिखेंगे, यहां से भी एरो लिखेंगे, तब जाके ये नंबर लाइन बन गई, ठीक। अब यहां पे हम मार्क करेंगे एक पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे 0। क्या करेंगे, 0 करेंगे हम इसको मार्क, और चूंकि यहां पे हम एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यूनिट डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये मार्क करेंगे हम 0, और यहां पे मार्क करेंगे 1, क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1, और यहां पे मार्क करेंगे 0। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक ये एक यूनिट डिस्टेंस है,
ये एक यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क किया 0 और यहाँ पे मार्क किया 1। इसका मतलब यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट डिस्टेंस है। फिर हम इस यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हमें 10 में से 5 दिखाना है, ठीक है ना। 5 आउट ऑफ 10 दिखाना है हमें नंबर लाइन पे, 5/10, ठीक है। तो हम इस यूनिट डिस्टेंस को जो है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बीच में एक निशान डालेंगे, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया, एक मिनट, इसको थोड़ा इक्वल डिस्टेंसेस पे लेंगे, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हो गया यहाँ तक 10, ठीक है। हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 से लेके यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और इंक्लूडिंग दिस 1 मार्क हो गए 10 यहाँ तक, 10 इक्वल मार्क्स, ठीक है। चूंकि हम ये हमने ड्रा की एक नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें हमने एक यूनिट डिस्टेंस को 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1 मार्क करेंगे, इसका मतलब ये यूनिट डिस्टेंस है। और फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। उसके बाद चूंकि हमने 5 आउट ऑफ 10 दिखाना है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक ये कितने पार्ट्स बन गए? ये 10 इक्वल पार्ट्स बन गए। 10 इक्वल पार्ट्स में से हमें 5 दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 1, यानी ये हो गया, ये देखिए ये जो 0 से लेकर यहां तक जो है ना ये दिखाएगा आपको 1/10, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है ये दिखाएगा 0 से यहां तक 2/10 आपको, 0 से लेकर यहां तक दिखाएगा आपको 3/10, 0 से लेके यहां तक दिखाएगा आपको 4/10, 0 से लेके यहां तक दिखाएगा आपको 5/10, 0 से लेके यहां तक दिखाएगा आपको 6/10, फिर ये दिखाएगा 7/10, ये दिखाएगा 8/10, ये दिखाएगा 9/10 और ये दिखाएगा आपको 10/10, ठीक है। 10/10 का मतलब क्या होता है? ये 0 0 या 10 1s are 10, 10 1s are 10, ये हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1, फिर ये मार्क 1 है, ठीक है। चलिए अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 5 को। किसको? 5 आउट ऑफ 10। तो 5 आउट ऑफ 10 कहां पे है आपका? इधर ये है आपका 5/10, 5 आउट ऑफ 10। तो यहां पे आप मोटा सा डॉट डाल सकते हैं इस तरह। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 5/10। ये हालांकि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन यही डेसिमल नंबर भी होता है, ठीक है ना। अगर आप दूसरे लफ्जों में देखें, अगर आप इसको इस तरह डेसिमल नंबर, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन था, अगर आप डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करें 0.5, तो 0.5 भी यही है। ये दिखाएगा आपको, ये वाला जो है ये दिखाएगा आपको, देखो जरा 1/10 को कन्वर्ट करो डेसिमल पार्ट में। 1/10 है, 1/10 को हम किस तरह, देखिए 1/10 जो है इसको किस तरह हम ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लिखेंगे 1, फिर डिनोमिनेटर में है 10, तो इसका मतलब 1 के बदले ऊपर पॉइंट चढ़ेगा और राइट साइड में हमें चूंकि एक 0 है तो एक डिजिट को छोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.1। 0.1 को हम बोलते हैं 0.1, ठीक है। तो ये जो है ये 0.1 बन जाएगा। ये दिखाएगा आपको 0.2, ये दिखाएगा 3/10 आपको 0.3, ठीक। ये 4/10 जो है ये 0.4 दिखाएगा आपको। ये 5/10 जो है ये 0.5 दिखाएगा आपको। ये 6 जो है ये 0.6 दिखाएगा। ये 7/10 है ये 0.7 दिखाएगा आपको। ये 8/10 जो है 0.8 दिखाएगा। ये 9/10 जो है 0.9 दिखाएगा और 0.9 खत्म होगा। अब ये जो है ये दिखाएगा आपको 1। 0.10 का मतलब होता है 1, क्योंकि यहाँ पे एक एक ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे फिर फाइनली आपको 1 निकलेगा। तो यही पॉइंट जो है ना ये 5/10 भी दिखा रहा है और यही 0.5 भी दिखा रहा है। समझ में आई बात? तो अगर आपको 0.5 दिखाना है तो आप ये मार्क्स डालेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9।
ऐसे दिखाएंगे। अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिखानी होगी तो आप 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 मार्क डालेंगे। ठीक है। चले, यहाँ आपने सीख लिया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम दिखाएंगे आपको। देखिए बेटा, यहां पर है नेक्स्ट पार्ट जो आपका है, दैट इज 1.3। 1.3 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखिए, सबसे पहले यहां पे 1.3 को समझने की कोशिश करेंगे। 1.3 का मतलब क्या होता है? 1.3 का मतलब होता है, अगर हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे ना, किस में, डेसिमल नंबर में। अगर हम सॉरी, ये डेसिमल नंबर है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस पूरे नंबर को लिखते हैं ऐसे, लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है। फिर डिवाइड में डिनोमिनेटर में लेते हैं इस पॉइंट के बदले क्या, 1। और इसके राइट साइड में चूंकि एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 बन जाएगा। ठीक है। इट मीन्स 13 आउट ऑफ 10। 13 आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, या फिर इस तरह हम दिखाएंगे आपको। अच्छा चलिए, देखिए, ये है इज इक्वल टू 13.10। ठीक है। तो 1.3 का मतलब क्या है? 1.3 का मतलब क्या है? 1.3 का मतलब है कि ये होल नंबर पार्ट है, ये होल नंबर पार्ट है, और ये डेसिमल नंबर पार्ट है। ठीक है। 1.3 का मतलब है, एक तो आपके पास एक कंप्लीट है, एक तो आपके पास एक कंप्लीट है। चलो इसको मैं यहां से हटाऊंगा, यहां पे दिखाएंगे। तो 1.3 का मतलब होता है, क्योंकि 1 होल नंबर पार्ट है और 3 जो है डेसिमल नंबर पार्ट है, इसका मतलब एक आपके पास कंप्लीट है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। एक तो ये कंप्लीट है हमारे पास, यानी इसको भी शेड किया हुआ है, इस 10 में से सबको शेड किया हुआ है। ठीक है। और फिर और एक है जो कि 10 इक्वल पार्ट्स का है, 10 इक्वल पार्ट्स का है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ठीक है। और इसमें से कितनों को? इसमें से 3 को शेड किया हुआ है। समझ में आई बात? यानी 1.3 का मतलब, 1.3 का मतलब है 1 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, और फिर हमें दिखाना है 0.3, यानी 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10। समझ में आई बात? 1 तो कंप्लीट है। देखिए, 1 जो है, 1 तो होल नंबर पार्ट में है, 1 कंप्लीट है। फिर 0.3 का मतलब जो होता है, फिर से समझाएंगे यहां पे। देखिए, 1.3 का मतलब होता है 1 होल है, 1 तो कंप्लीट है पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद अगर हम इसको एक्सपेंड करें, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए, अगर हम 1.3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है। प्लस अगर 1.3 को एक्सपेंड करें, ये बन जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है ना, ये 1 प्लेस पे है। फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 100, चूंकि 110 तो कुछ भी नहीं है, चूंकि 1 प्लेस है इसकी, तो 1 बन जाएगा। फिर 0.3 जो है, ये 10th प्लेस पे है ना, 10th प्लेस पे, तो ये बन जाएगा 3/10, है ना, 3/10। इसका मतलब होता है ये बन जाएगा 1 प्लस 0.3, 0.3। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी तरफ देखें, यहां हम देखेंगे। ठीक है। यहां पर देखेंगे, एक तो कंप्लीट है, 1 इज कंप्लीट, उसके बाद 3 आउट ऑफ 10 है, 1 is complete whole, then there is 3 out of 10. When we expand, देखिए, जब हम 1.3 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 1 आ जाएगा 1 इस प्लेस पे, तो 1, फिर उसके बाद प्लस 0.3 जो है इसको बन जाएगा 3/10।
ठीक है, इसका मतलब 1 कंप्लीट है, वही हमने यहाँ पे 1 कंप्लीट किया, यानी 10 में से 10 को हमने मार्क किया। इसका मतलब ये 10 आउट ऑफ 10। देखिए यहाँ पे अगर हम शेड करेंगे 10 में से 10 को, 10 में से 10 को हमने शेड किया, तो ये 10 1 10, 10 1 10, 1 by 1, 1 by 1 इज इक्वल टू 1 हो गया ना वही। और उसके बाद है 3 by 10, इसका मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में से सिर्फ आपको 3 को शेड करना है। ठीक है, अब इसको ये हमने समझा। अब 1.3 जो है इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे जो ड्रा करेंगे उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 यूनिट्स में। देखिए सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक नंबर लाइन, ये हमने ड्रा की एक नंबर लाइन ऐसे ऐसे। पहले इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे और एक, लेकिन इन 2 मार्क्स को चूंकि हमें एक होल लेना है, एक तो होल लेना है, 1 इज कंप्लीट, तो इसका मतलब हम 2 यूनिट्स में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक यूनिट हमें लेना है अलग से। देखिए यहाँ पे तो 0 यहाँ है और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक, यानी ये पूरा कंप्लीट है, 1 कंप्लीट। जब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक और एक यूनिट लेंगे, इसका मार्क करेंगे 2। समझ में बात? 0 से लेके 1 तक ये एक यूनिट बन गया, फिर 1 से लेके 2 तक और एक यूनिट बन गया। फिर इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसी तरह इसको अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। अब ये जो है ये देखिए 1.3 का मतलब 1 कंप्लीट, ये 1 जो है ये कंप्लीट लेना है, ले लिया हमने कंप्लीट। उसके बाद देखिए 1 कंप्लीट, यहां देखिए 1 कंप्लीट, 1 हमने कंप्लीट लिया, और उसके बाद प्लस करके 3 आउट ऑफ 10, यानी यहाँ 10 में से 3 लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें से हमें 3 लेने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम डॉट करेंगे, ठीक, क्योंकि यहां तक 1 आ गया। फिर यहाँ ये दिखाएगा आपको 1.1, ये दिखाएगा 1.2, ये दिखाएगा 1.3, ठीक है। तो 1.3 हमें यहाँ पे है, समझा? इस तरह हम इसको ड्रा करेंगे। यानी पहले चूंकि 1 कंप्लीट है तो हमने एक यूनिट तो कंप्लीट लेना है, और दूसरा यूनिट जो है उसमें हमें 0.3 लेना है, ठीक है ना। तो वही रिप्रेजेंट करेगा हमें टोटल 1.3, क्योंकि ये यहां से यहां तक दिखाएगा, क्योंकि यहां तक कंप्लीट है ना 1, फिर ये दिखाएगा 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 देन 2, ठीक है। तो ये जो 1.3 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा ऑन द नंबर लाइन, ठीक। तो ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा। आप देख लीजिए बेटा, और एक क्वेश्चन है आपके पास, जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। इसके पहले एक्सरसाइज 6.2 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, 2 भी किया था, और 3 भी किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है आपने इंशाल्लाह। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लेकिन आप कुछ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो बुक के पीछे की देखते हैं, आंसर देखते हैं और फटाफट वो लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी कीज लिखी हैं आपकी बुक के पीछे, उसमें से लगभग 90% की जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप की पर डिपेंड नहीं करेंगे, आप जो सीखेंगे उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। की गलत दी गई है, ऐसा ना करें कि आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इनका 1 स्टेप आंसर आता है। ये जो राइट एज डेसिमल्स है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चूंकि इसको आपको एक ही स्टेप में आंसर निकालना है, तो एक ही स्टेप का आंसर जो है ना वो फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, वो की देखेंगे पीछे और डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, वो गलत है, ठीक है। आप इस पार्ट को भी पीछे चेक करो, देखो वहां पे क्या लिखा है। देखिए हमारे पास है 900 प्लस 9 प्लस 9 by 1000, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है 900। सबसे पहले हमें होल नंबर पार्ट, ये जो है ना जो विदाउट डिनोमिनेटर्स हैं, ये होल नंबर पार्ट है, ये हमारा होल नंबर पार्ट है, और ये जो है डेसिमल पार्ट है, डेसिमल नंबर पार्ट है। ठीक है, तो होल नंबर पार्ट में पहले 900 है, ठीक है, और यहां से 9 है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे डेसिमल डालेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल डालेंगे, उसके बाद डेसिमल के लेफ्ट साइड में चूंकि होल नंबर पार्ट होता है, वहां पे वंस प्लेस होती है। कौन सी प्लेस होती है? वंस प्लेस होती है, फिर टेन्स प्लेस होती है, फिर हंड्रेड्स प्लेस होती है, फिर थाउजेंड्स प्लेस होती है। क्योंकि हमें कहां तक जाना है? 100, क्योंकि यहाँ पे 900 है पहला, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 100 प्लेस पे जाना है यहां तक। तो इसको हम इरेज करेंगे। तो वंस, टेन्स, हंड्रेड्स है यहाँ पे। फिर हम राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, क्योंकि वहां पे डेसिमल नंबर पार्ट है। डेसिमल नंबर पार्ट में है 1/1000, 9,000th है यहाँ पे, 1000th। तो डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली राइट साइड में कौन सी प्लेस होती है? एक तो होती है 10th प्लेस, फिर होती है 1000th प्लेस, फिर होती है, नहीं सॉरी, पहले 10th प्लेस होती है, फिर होती है 100th प्लेस, फिर होती है उसके बाद 1000th प्लेस। 1000th 10th प्लेस होती है, 100th प्लेस होती है, और 1000th प्लेस होती है। उसके बाद 10,000th प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9/1000 लिखा है, इसका मतलब हम सिर्फ 1000th प्लेस तक जाएंगे। ये हमने पहले इसको बना के रखा, अब इजी है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले 900 है, 900 यानी वो कहां पे आएगा? होल नंबर पार्ट में 100 के नीचे, ये 900 आ गया। उसके बाद यहां पे देख लीजिए, फिर है 9, तो 9 कहां पे आएगा? क्योंकि 9 के यहाँ पे कोई जीरो नहीं, तो 9 कहां पे आएगा? आप इसको खुद भी देख सकते हैं, वंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 9 जो है वंस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक, देखिए ये जो 900 है, 1 10 100, तो 1 10 100 इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो 9 किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पर। ठीक, इसका प्लेस वैल्यू दिया गया है, तो ये 900 प्लेस पर, और ये 9 जो है 1 प्लेस पे जाएगा। ठीक, उसके बाद 10th प्लेस पे क्या है? 10th प्लेस पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 909 आपका आ गया किस में? होल नंबर पार्ट में। अब चलिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, यहाँ पे 9,000th दिखाया गया है। 9,000th यानी 9 जो है किस प्लेस पर है? 1 10 100 1000th। 9 जो है ये 1000th प्लेस पे है। 9,000th का मतलब 9 जो है 1000th प्लेस पर है डेसिमल नंबर पार्ट में। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे 1000th प्लेस पर, 1000th प्लेस पर। ठीक है, तो इसका मतलब न इसमें 100th प्लेस है और ना ही 10th प्लेस पे है, तो 100th प्लेस पे 0 और 10th प्लेस पे 0, तो आपका 909.009 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप बुक की देखोगे वहां पे कुछ उल्टा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के ये पार्ट्स करेंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ये आपको इजीली आएगा। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी आपको बतानी है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी एक्सरसाइज का, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी बुक का एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें है डेसिमल नंबर, उसको आपको कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट है 4.45 एंड 3.42। तो सबसे बेस्ट जो वे है, आप इनको कैसे कंपेयर करेंगे? आपको क्या करना है, आपको होल नंबर पार्ट को पहले देखना है। होल नंबर पार्ट, ये होल नंबर पार्ट है इसका 4 और इसका होल नंबर पार्ट है 3। जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वो बड़ी होती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट इसका 4 है, यहाँ पे इसका होल नंबर पार्ट 3 है, तो इसका मतलब 4.45 जो है, 4.45 जो है दैट इज ग्रेटर देन 3.42। ठीक, अब दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। मिसाल अगर आपके पास है मिसाल 4.45 एंड 4.52। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले होल नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे होल नंबर पार्ट में 4 है, यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट में 4 है। तो जब होल नंबर सेम है, ठीक है, होल नंबर जब सेम होंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप फिर डेसिमल नंबर पार्ट में जाएंगे, क्योंकि होल नंबर सेम, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इस पे फैसला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब डेसिमल नंबर पार्ट में। डेसिमल नंबर पार्ट में पहले सबसे पहले हम 10th प्लेस को देखेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो 4 बड़ा है कि 5 बड़ा, सही बात, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये सारा बड़ा होगा। 4.52 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 4.45। इसी तरह अगर 10th प्लेस सेम होगी तो फिर आप मूव करेंगे किसके ऊपर, 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे। अगर 100th प्लेस भी सेम होगी तो फिर आप 1000th प्लेस पे जाएंगे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इनको भी आपको अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको कंपेयर करना आएगा तो असेंडिंग ऑर्डर तो इससे पहले आएगा, वो तो इजी होगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जब आपको कंपेयर करना आता है तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सब कुछ आएगा आपको। इसी तरह रिप्रेजेंटिंग द क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है इन सब डेसिमल्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है, तो ये आपको खुद आएगा। तो आप एक्सरसाइज 6.1 को, ये जो होमवर्क रहेगी आपकी, कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1, ठीक, आपको एक्सरसाइज 6.1 अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपकी होमवर्क रहेगी, तो इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।